हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा से। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको आर डी शर्मा के एग्जांपल्स जो है बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ कि हमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 जो है आर डी शर्मा का क्लास 10th का उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि फाइंड दी जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करने हैं। किसके जीरोज फाइंड करने हैं? तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। और आपको इसके जीरोज के रिलेशनशिप भी शो करना है कोफिशिएंट के बीच में, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या आपको ये भी बताना है। तो मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें टोटल 12 पार्ट है, तो मैं आपको इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करना मीन्स इसके हम जो है जीरोज कैसे फाइंड करेंगे ये तो बताऊंगा, लेकिन जो हमें प्रूव करना है मतलब जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज शो करना है ये कुछ ही क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा। बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट में आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको क्या करना है? इसके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप शो करना है। तो देखो जीरोज कैसे फाइंड करोगे आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हम क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 8। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, फिर हम लेंगे 8 का एलसीएम। तो जैसे आप 8 का एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इन फैक्टर के हेल्प से हमें 2 फॉर्म करना है। तो बहुत ही सिंपल है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2। बट हमें जो 2 चाहिए क्या चाहिए? नेगेटिव का 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 2 जा 4 तो माइनस का 4 और प्लस का 2 कंसिडर करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। नाउ इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो मिला आपको x माइनस 4 प्लस आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। नाउ ब्रैकेट के बाहर यहाँ x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2, तो x प्लस 2 और इसे हम एक बार लिखेंगे तो x माइनस 4। ये आपके पास दो फैक्टर आया। अब इस दो फैक्टर में हम क्या करेंगे? एक बार इसको 0 पुट करेंगे और एक बार इसे 0 पुट करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 2। सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। दो वैल्यू है हमारे पास। अब इस दो वैल्यू में से आपको क्या करना है? तो एक को हम अल्फा और एक को बीटा कंसिडर करेंगे। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। बीटा आपके पास क्या है? 4। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? तो माइनस टाइम्स बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा क्या है आपके पास? माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस बीटा क्या है 4 इक्वल्स टू माइनस बी। तो इसमें देखो बी क्या है? नेगेटिव का माइनस 2 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस टाइम्स माइनस 2 अपॉन में ए। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो माइनस 2 प्लस 4 प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। जैसे ही सम ऑफ जीरोज आपने शो किया है, सिमिलरली आपको इसमें क्या शो करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? तो सी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। नाउ अल्फा क्या है हमारे पास? तो अल्फा की वैल्यू है माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू में बीटा क्या है आपके पास? 4 इक्वल्स टू सी बाय, और सी की वैल्यू क्या है? तो माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन में ए तो 1। मीन्स लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन माइनस 2 इंटू में 4, तो माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। हैंस वेरीफाइड, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया है। नाउ सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। बहुत ही सिंपल है ये। मैं आपको अब जनरली अब ज़्यादातर क्वेश्चंस के फैक्टराइज करके बस आपको जीरोज बताऊंगा। आप उसको जो है रिलेशनशिप के फॉर्म में खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स बेसिकली क्या है आपके पास? एक पॉलिनोमियल को नेम दिया गया है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया था तो मैंने डायरेक्टली क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज कर दिया। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिमिलरली जी ऑफ एक्स जो आपके पास गिवन है, सॉरी जी ऑफ एस गिवन है, एक्स नहीं जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस क्या है आपके पास?
तो 4s² माइनस 4s+1। ये भी बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे 4s² माइनस 4s+1। तो फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, ये आपका है सेकंड पार्ट। तो फैक्टराइज करने का मेथड ध्यान से समझो क्या है, तो कांस्टेंट टर्म और s² के साथ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो s² के साथ क्या है 4 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 4 का आप लो एलसीएम, तो 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, तो हमें 4 चाहिए, तो -2 माइनस का 4। अगर मैं इसे -2 और इसे +2 लेता हूँ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 2 क्या मिलेगा हमें 0। तो हम क्या लेंगे -2 एंड -2। नाउ अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4s² -2s अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2s कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2s आपने कॉमन लिया तो क्या मिला यहाँ 2s -1, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2s -1। तो 2s -1 और यहाँ फैक्टर क्या मिला 2s -1। नाउ इसे 0 के इक्वल पुट करो, तो 2s -1 इक्वल्स टू 0, और इसे भी 2s -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या मिलना है हमें 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू क्या मिलना है 1/2। अब हम इसे क्या करेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा कंसिडर करेंगे, और देन हम इसे फर्दर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू लेते हैं 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू लेते हैं हम 1/2। अब अल्फ़ा 1/2 और बीटा जो 1/2 लिया है हमने, तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या है सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये आपके पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। नाउ अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b। तो b क्या है आपके पास -4, तो माइनस टाइम -4 अपॉन में a, और a क्या है हमारे पास 4। तो 1/2 प्लस 1/2 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू में माइनस 4 अपॉन में 4, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल, तो c/a के इक्वल। तो 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल्स टू c क्या आपके पास, तो ध्यान से देखो आपके पास c की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन में 4, तो 1 c/a मीन्स 1/4, तो 1/2 इंटू में 1/2 1/4 इक्वल्स टू 1/4, तो हैंस वेरीफाइड। अब बाकी की जो पार्ट्स है उसमें मैं बस आपको फैक्टराइज करके बताऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो थर्ड पार्ट जो आपके पास गिवन है, थर्ड पार्ट में है h ऑफ t। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है h ऑफ t इक्वल्स टू t² - 15। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो 9th क्लास में आपने चैप्टर 1 किया होगा जिसमें आपने एक टॉपिक किया होगा रेशनलाइजेशन मतलब जिसमें आपने रूट वाले टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो ध्यान से समझो, रूट की एक प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो क्या t² - 15 है बेसिकली हमारे पास। तो t² - 15 को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो √15 मतलब 15 का पावर 1/2, और इसके बाहर हमने पावर क्या लिया है 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो वापस हमें 15 ही मिल जाता है। मीन्स 15 को हम रूट के अंदर और इसका पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 15 को, तो रूट के अंदर 15 और उसका पावर हमने 2 लिख दिया है। नाउ हमें पता है a² - b² के फॉर्म में हो गया अब ये, तो वी नो दैट a² - b² किसके इक्वल होता है, तो a + b इंटू में a - b। तो आप इस फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, तो हम इसे लिखेंगे t - √15 एंड t + √15। अब एक बार इसको 0 पुट करना है, एक बार इसे 0 पुट करना है, तो t - √15 इक्वल्स टू 0, तो t क्या मिला √15
सिमिलरली टी प्लस √15 को हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट किया, तो टी क्या मिला, -√15। हमारे पास अब टी की 2 वैल्यू है। अब इसमें रिलेशनशिप शो करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी बता दिया जा रहा है कि आप इसमें रिलेशनशिप कैसे शो करोगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप देखो क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा क्या, इसे हमने लेट अल्फा ले लिया, अल्फा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया माइनस का √15। नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो √15 माइनस √15 इक्वल्स टू b/a। तो इसमें ध्यान से देखो तो b तो है ही नहीं, क्योंकि a स्क्वायर के फॉर्म में जो होता है, जैसे t के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, at² प्लस at प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c ले लेते हैं। तो t वाला टर्म जो है मीन्स है ही नहीं इसमें, t² वाला टर्म तो है लेकिन t वाला टर्म नहीं है, दैट मीन्स b हमारे पास नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, 0। तो √15 माइनस √15 ये भी 0 मिलेगा, तो 0 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है आपका, दैट मीन्स अल्फा इंटू में बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। अब अल्फा इंटू में बीटा जो है आपके पास, आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, तो देखो √15 इंटू में माइनस √15 इक्वल्स टू c/a। तो c क्या है आपके पास, 15 माइनस का, तो -15 अपॉन में a क्या है, तो 1। तो √15 को जब -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √a इंटू में √a क्या होता है, a। ये वी नो दैट √a इंटू में √a क्या होता है, a के इक्वल। तो √15 इंटू में √15 क्या हो जाएगा आपका, 15 के इक्वल। बट ब्रैकेट के मतलब रूट के बाहर माइनस साइन है तो इसलिए -15 हो जाएगा। तो -15 इक्वल्स टू -15। यह हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सो हो गया है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब आगे के पार्ट में हम जो है फैक्टराइज नहीं करेंगे, सॉरी फैक्टराइज करेंगे आगे रेशनलाइजेशन में, मतलब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप खुद भी अब रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपके पास f(x) इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज पता होगा और मैंने आपको बताया भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। तो स्क्वायर वाला टर्म तो दिया हुआ है लेकिन x वाले टर्म को इन्होंने बाद में लिखा है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये आपका आ गया f(x). नाउ हम क्या करेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो 6 3 जा 18 और 18 का फैक्ट एलसीएम लेंगे। 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब देखो हमें 7 चाहिए, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, बट हमें जो 7 चाहिए क्या चाहिए, नेगेटिव का 7, मीन्स 7 जो हमें चाहिए वो माइनस का 7 चाहिए। जब माइनस का 7 चाहिए तो हम 9 को माइनस और 2 को प्लस में कंसिडर कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, और इस पार्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। नाउ 6 और 9 बच्चों अगर आप ध्यान से समझो तो किसके मल्टीपल है, बेसिकली 9 के मल्टीपल है, सॉरी 3 के मल्टीपल है। तो आप 3 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो 3 कॉमन लो और x कॉमन लो, तो क्या बचा यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2x, 3 3 जा 9 तो माइनस का 3, प्लस इन दोनों से हमने 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस का 3, ब्रैकेट के बाहर तो 3x प्लस 1 और यहाँ पे 2x माइनस 3। अब एक बार इसे 0 पुट करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों 0 के इक्वल पुट करना है ये तो आपको पता है, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। नाउ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। फर्स्ट 0 ये हो गया। सेकंड 0 के लिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। 2 जीरोज बता दिए, लेट कर लेना, लेट अल्फा इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2 एंड सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप खुद भी अब इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थर्ड पार्ट कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो थर्ड में जो है, सॉरी थर्ड पार्ट हम शायद से ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो पार्ट था आपका ये फोर्थ वन था, फोर्थ पार्ट सॉल्व किया हमने।
नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2√2x माइनस 6। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6, तो 6 का एलसीएम करेंगे, माइनस 6 दिया हुआ है। तो हम इसे अगर इस फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस का 6। नाउ यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो ये मिला x प्लस 3√2x। यहाँ से हमने माइनस का √2 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा x प्लस 3√2। अब देखो ध्यान से, क्या √2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 2 इंटू में 3 6, और इसका जो पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है। नाउ ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो x माइनस √2 एंड ये क्या है, तो x प्लस 3√2x। यहाँ पे x नहीं आएगा, x प्लस 3√2 आएगा ओनली, x प्लस 3√2। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो लेट x माइनस √2 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिला हमें, √2, और सेकेंड पार्ट में x प्लस 3√2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x क्या मिला, माइनस 3√2। अब x की जो दो वैल्यू है तो लेट एक को हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे, एक को बीटा कंसीडर करेंगे। तो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू √2 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 3√2। सम ऑफ जीरोज मैं डायरेक्टली शो कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको प्रॉपरली लिखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई फर्स्ट पार्ट, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास √2 और बीटा क्या है माइनस का 3√2, और माइनस टाइम्स बी, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√2, तो माइनस टाइम्स 2√2 अपॉन में ए, तो ए क्या है 1, तो √2 में से माइनस 3√2, तो माइनस का क्या मिलना है हमें 2√2 इक्वल्स टू माइनस 2√2 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो √2 इंटू में माइनस 3√2 किसके इक्वल, तो सी बाई के इक्वल, और सी क्या है माइनस का 6। अब √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2, और 2 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6, तो माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये जो हमने पार्ट सॉल्व किया ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। ऐसे इसमें 6, 7, 8 बहुत सारे पार्ट दिया हुआ है, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कैसे सिंप्लीफाई करना है।